नमस्कार, जियो हेतु न्यूज में आपका स्वागत है। मेरे रोशनी सिंह के साथ और आइए देखते हैं प्रमुख खबरें। अनगिनत आदिवासियों ने नृत्य कर दिखाई लोक संस्कृति की झलक। आदिवासी दिवस पर आदिवासियों के रंग में डूबा शहर, नाचते झूमते निकला भव्य जुलूस, जगह जगह हुआ स्वागत। 39 ट्रेनों में HHT उपकरण से टिकट जांच और खाली सीट का आवंटन शुरू। शहादत के पर्व मुहर्रम पर शाम 6 बजे गांधी स्टेडियम लाए गए ताजिए। मौके पर पहुंचकर थाना प्रभारी एवं राजस्व टीम ने मंदिर के भीतर रखवाई मूर्ति। असामाजिक तत्व मंदिर मूर्ति को स्थान से हटाए तो ग्रामीणों ने जताई नाराजगी। आरपीएफ और पुलिस के जवानों ने बचाई ट्रेन से गिरे घायल यात्री की जान। वाहन नहीं पहुंचने पर जवानों के हाथ में उठाकर एम्बुलेंस तक घायल को पहुंचाया। अब खबरें विस्तार से। मुस्लिम धर्मावलंबियों के धर्मगुरु पैगंबर हजरत मोहम्मद की याद में प्रतिवर्ष मनाए जाने वाले मुहर्रम पर मंगलवार की शाम शेर नृत्य के साथ ताजियों को आयोजन स्थल लाया गया। इसके साथ ही ईरानी डेरे से ताजियों के साथ मातमी जुलूस भी निकाला गया, जो कि जय स्तंभ चौक पर पहुंचा। जहां ईरानी समुदाय के लोगों ने स्वयं की छातियों को लहूलुहान कर दिया। इसके बाद गुरुद्वारा होते ही स्टेशन मुख्य मार्ग से ब्रिज पर से करबला पहुंचकर मातमी जुलूस समाप्त हुआ। वहीं शहर के मिनी गांधी स्टेडियम में ताजियों को लाया गया, जहां पर ताजियों के दर्शन के लिए पूरी रात रखा जाएगा एवं सुबह नर्मदापुरम विसर्जन के लिए ले जाया जाएगा। ऑटो एसोसिएशन द्वारा शाम 6 बजे से स्टेशन परिसर में खिचड़ा वितरण होगा। इस अवसर पर बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। ज़मीन नो हकुना दर्द दिला कृष्ण दहा खुशबू ज़बान मुँह के सिनों दिल से जुदा। भोपाल रेलवे ट्रैक पर रैसलपुर के समीप ट्रेन से गिरकर घायल हुए यात्री को आरपीएफ और पुलिस के जवानों ने बमुश्किल उपचार के लिए शासकीय अस्पताल में भर्ती कराया। घटनास्थल तक वाहन नहीं पहुंचने के कारण जवानों ने खून से सने घायल को हाथों से उठाकर कुछ दूर लेकर आए। इसके बाद बाइक में बिठाकर एम्बुलेंस तक पहुंचाया। पवारखेड़ा और रैसलपुर के बीच भोपाल रेलवे लाइन पर ट्रेन से गिरकर एक यात्री घायल हो गया था। इसकी सूचना जब आरपीएफ और सिटी पुलिस को मिली तो घायल को बचाने के लिए वह तत्काल मौके पर पहुंच गए। घायल को लेने के लिए एम्बुलेंस भी पहुंची, लेकिन घटनास्थल तक वह नहीं जा पाई क्योंकि रेलवे ट्रैक पर पहुंचने के लिए रास्ता नहीं था। ट्रैक के बगल की जमीन कीचड़ से सराबोर थी। ऐसे में घायल की जान बचाना जरूरी समझकर आरपीएफ और सिटी थाने के जवानों ने घायल को हाथ से उठाकर पैदल ही चल दिए। खून से सने घायल को किसी तरह बाइक तक लाए। इसके बाद वहां से एम्बुलेंस तक पहुंचाया गया। घायल को अस्पताल पहुंचाने में सिटी थाने में प्रधान आरक्षक पुष्पेंद्र सिंह और आरक्षक सुनील ओझा के अलावा आरपीएफ के जवान सतीश एवं एक अन्य जवान की महत्वपूर्ण भूमिका रही। उनके प्रयासों से घायल को तत्काल उपचार मिलने से जान बच गई। घायल का नाम शैलेंद्र बताया जा रहा है। उसका सर में अधिक चोट आने के कारण शासकीय अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद उसे नर्मदा अस्पताल भेजा गया, जहां उसका उपचार जारी है। विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर पूरा शहर आदिवासियों के रंग में रंग गया। इस अवसर पर आदिवासी समाज ने भव्य जुलूस निकाला, जिसमें सैकड़ों की संख्या में आदिवासी युवक युवतियां, महिला, पुरुष और बच्चे अपनी परंपरागत पोशाकों में सज धज कर शामिल हुए। युवा हाथ में 3 कमान लेकर चल रहे थे तो युवतियां आकर्षक पोशाकों में घोड़े पर सवार थीं। आदिवासी दिवस के उपलक्ष्य में पुरानी इटारसी से आदिवासी समुदाय के लोगों द्वारा विशाल रैली आयोजित की गई। इस दौरान मंगलवार को दोपहर पुरानी इटारसी के गोंडी मोहल्ला से शुरू हुई यह रैली पुरानी इटारसी मुख्य मार्ग ओवर ब्रिज होते हुए सिटी थाने के सामने वाले मार्ग से पहली लाइन के बाद जय स्तंभ चौक पहुंची, जहां अनगिनत आदिवासी समुदाय के महिला पुरुषों के द्वारा शानदार नृत्य कर पारंपरिक लोक संस्कृति की झलक दिखाई गई।
विश्व आदिवासी दिवस पर आदिवासी समाज संगठन के बैनर तले गोंडी मोहल्ला पुरानी इटारसी से जुलूस शुरू हुआ। समाज की महिलाओं और युवतियों ने आदिवासी गीत शम हुआ झरेश पर जमकर पारंपरिक नृत्य किया। समाज के युवा आदिवासियों के समर्थन में नारे लगा रहे थे। आदिवासी छात्र संगठन के प्रदेश सचिव आकाश कुशराम के मार्गदर्शन में निकाले गए जुलूस का पुरानी इटारसी में स्वागत हुआ, जिसमें मेजर डॉक्टर पहाड़िया, पार्षद जिमी कैथवास, भाजपा मंडल अध्यक्ष मयंक महतो, किशन यादव सहित भाजपा कार्यकर्ताओं ने फूलमाला पहनाकर स्वागत किया। बाजार क्षेत्र में नवनिर्वाचित अध्यक्ष पंकज चौरे ने रैली का स्वागत किया। रैली पुरानी इटारसी से होकर ओवरब्रिज कोतवाली के सामने से पहली लाइन होकर लाइन क्षेत्र में पहुंची। तीसरी लाइन में नवनिर्वाचित नगरपालिका अध्यक्ष पंकज चौरे, पार्षद राकेश जाधव, मंजीत कलोशिया, भाजपा जिला महामंत्री मुकेश चंद्र मैना, नगर महामंत्री राहुल चौरे, देवेंद्र पटेल सहित अनेक पार्टी नेताओं ने जुलूस पर पुष्प वर्षा करके स्वागत किया। तत्पश्चात जुलूस यहां से किराना बाजार, चावल लाइन, सराफा बाजार, नीमबाड़ा होकर जयस्तंभ पहुंचा। यहां भी जुलूस का स्वागत हुआ। तत्पश्चात जुलूस ऑडिटोरियम पहुंचकर संपन्न हुआ। ऑडिटोरियम में विश्व आदिवासी दिवस पर मुख्य समारोह आयोजित किया गया, जिसमें रंगारंग कार्यक्रम हुआ। गोची तरोंदा के संतोषी माता मंदिर में घुसकर बीती रात अज्ञात व्यक्ति ने देवी की मूर्ति को उनके स्थान से उठाकर बाहर रख दिया। इस घटना से ग्रामीणों में काफी रोष देखा गया। हालात ना बिगड़े, इसके लिए मौके पर पथरौटा पुलिस और राजस्व टीम ने ग्रामीणों को समझाइश देते हुए मूर्ति को मंदिर के भीतर रखवाया।
समीपस्थ ग्राम गोची तरोंदा में कुछ असामाजिक तत्वों ने बीती रात गांव के बाहर बने संतोषी माता के मंदिर में स्थापित देवी जी की मूर्ति को उनके स्थान से हटाने का मामला सामने आते ही यहां ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। इधर इस घटना की जानकारी पथरौटा पुलिस को हुई तो थाना प्रभारी प्रवीण सिंह चौहान तत्काल टीम के साथ मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों को समझाइश दी। मौके पर राजस्व टीम भी पहुंची थी। ग्रामीण इस धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाना मान रहे थे, लेकिन बताया जा रहा है कि गांव से बाहर मंदिर होने के कारण यहां रात में कुछ नशेलची बैठे हुए देखे जाते हैं, इसलिए आशंका जताई जा रही है कि नशे की हालत में किसी की ठोकर मूर्ति में लगी होगी तो वह जगह से हट गई थी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। पथरौटा थाना प्रभारी श्री चौहान ने मंदिर में गेट लगाने के लिए 5000 रुपये की राशि दी है ताकि मंदिर सुरक्षित रह सके। वहीं एसडीएम एमएस रघुवंशी ने कहा कि पंचायत की तरफ से मंदिर का जीर्णोद्धार कराया जाएगा। घटनाक्रम क्या असामाजिक तत्व ने कहीं रात के यहाँ पे मूर्ति है खेड़ापति मंदिर जी, तो दुर्गा जी की मूर्ति है फंस करके जी, उसको उठा के बाहर खड़ा सीधे थाने में फोन लगा और सीआई साहब से डायरेक्ट बात करी मैं। गांव के लोग यही चाह रहे हैं कि भाई वो जिसने भी ये घटना घटी वो पकड़ाया जाए ताकि कल को दूसरे मंदिर में ऐसी घटना न घटे। विश्व के सबसे बड़े युवा संगठन इंडियन यूथ कांग्रेस का 62वां स्थापना दिवस निःशुल्क तिरंगा वितरण कर मनाया गया। स्थापना से लेकर अब तक कांग्रेस ने पूरे देश को जोड़े रखने, युवाओं के हक की लड़ाई लड़ने तथा भारतीय लोकतंत्र को मजबूत करने का काम किया है। स्थापना से लेकर अब तक यूथ कांग्रेस ने पूरे देश को जोड़े रखने, युवाओं के हक की लड़ाई लड़ने तथा भारतीय लोकतंत्र को मजबूत करने का काम किया है। इस अवसर पर युवा कांग्रेस विधानसभा अध्यक्ष गोल्डी वैस, पूर्व युवा कांग्रेस नगर अध्यक्ष अर्जुन भोला, सर्वप्रीत भाटिया, प्रतीक मालवीय, हिमांशु बाबू अग्रवाल, सजल जायसवाल, राहुल बड़कुर, नितिन पटेल, सचिन तिवारी, उत्सव दुबे, रत्नेश जॉनेथन, राहुल दुबे, प्रणय मिश्रा आदि उपस्थित रहे। वक्त है छोटे से ब्रेक का, बने रहिए जियो हेल्थवे न्यूज़ के साथ। आपका विश्वसनीय चंचल ज्वेलर्स अब नए शोरूम में गोल्ड प्लेटेड आभूषणों एवं नए डायमंड ज्वेलरी के साथ 1 ग्राम और 2 ग्राम वाली सोने की 4 चूड़ियां एवं कंगन, 1 ग्राम और 2 ग्राम वाला सोने का मंगलसूत्र, हार, करदौना, चैन, झुमके, बाजूबंद और सभी प्रकार के गहने, डायमंड सेट एवं एंटिक ज्वेलरी और फैंसी ज्वेलरी का अनुपम संग्रह। दुल्हन सेट किराए पर उपलब्ध है। 1 ग्राम और 2 ग्राम की हर खरीदी पर निश्चित उपहार पाएं। 1 ग्राम ज्वेलरी मात्र 2000 रुपए में, 2 ग्राम ज्वेलरी मात्र 4000 रुपए में, 3 ग्राम ज्वेलरी मात्र 6000 रुपए में, 4 ग्राम ज्वेलरी 8000 रुपए में, 5 ग्राम ज्वेलरी मात्र 10000 रुपए में। हमारा नवीन पता है चंचल ज्वेलर्स, गुरु नानक कॉम्प्लेक्स, भारत टॉकीज रोड, इटारसी। मोबाइल 09893054377। दयाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नियर BSNL ऑफिस, इटारसी, एक सर्व सुविधा युक्त हॉस्पिटल जिसमें अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर एवं लेबर थिएटर, वेंटिलेटर युक्त ICU की सुविधा, कम खर्च वाले जनरल वार्ड, स्पेशल एवं सभी प्राइवेट वार्ड की सुविधाएं, AC प्राइवेट वार्ड एवं TB वाले प्राइवेट वार्ड, वेंटिलेटर के साथ AC एम्बुलेंस की सुविधा, स्त्री रोग विभाग, 4D अल्ट्रासोनोग्राफी एवं कलर डॉपलर, इनफर्टिलिटी की विशेषज्ञ द्वारा जांच एवं उपचार, हिस्टेरोस्कोपी, बच्चेदानी की दूरबीन द्वारा जांच, सामान्य प्रसव एवं सिजेरियन ऑपरेशन, महिलाओं में कैंसर स्क्रीनिंग की व्यवस्था, CTG फेटल मॉनिटरिंग की सुविधा, अस्थि रोग विभाग, 24 घंटे ट्रॉमा केयर यूनिट, सभी प्रकार के फ्रैक्चर का उपचार, C-आर्म की सुविधा एवं C-आर्म के द्वारा सभी प्रकार के ऑपरेशन जिसमें टीवी पर देखकर टूटी हड्डी को पूर्णतः बैठाया जाता है, जबड़े के फ्रैक्चर ऑपरेशन की सुविधा, टोटल नी एंड हिप रिप्लेसमेंट के प्रत्यारोपण की सुविधा, घुटने एवं कूल्हे के प्रत्यारोपण की पूर्ण सुविधा, फिजियोथेरेपी विभाग में SWD, टेंस, अल्ट्रासाउंड, वैक्स, बाथ, IFT, सर्विकल ट्रैक्टेशन की सुविधा, सर्जिकल सुविधाएं, लेप्रोस्कोपी दूरबीन द्वारा सभी ऑपरेशन जैसे अपेंडिक्स, हर्निया, गॉल ब्लैडर, ओवरी, बच्चेदानी, TT आदि, सभी प्रकार की जनरल सर्जरीज, एंडोस्कोपी, पेट दर्द, खून की उल्टी एवं पेट के छाले आदि के मरीजों को दूरबीन से जांच, डायलिसिस, किडनी संबंधित बीमारियों का इलाज की सुविधा, पाइल्स के मरीजों का दूरबीन से टांका, दर्द रहित ऑपरेशन,
कैंसर सर्जरी, स्पेशली थायराइड, ब्रेस्ट, स्टमक एंड कॉलन विद कीमियोथेरेपी फैसिलिटी। 1 ICU की सुविधा। यूरोलॉजी विभाग, गुर्दे, यूरेटर, पेशाब की थैली की पथरी का दूरबीन द्वारा टांका रहित ऑपरेशन, प्रोस्टेट का टांका रहित ऑपरेशन। अन्य सुविधाएं ICU क्रिटिकल केयर, पॉलीट्रॉमा, स्नेक बाइट, ऑल पॉइजन केस, रेस्पिरेटरी, CVA, कार्डियक सर्विस, डायबिटीज। डिजिटल एक्सरे की सुविधा। ऑपरेशन के दौरान सिंगल यूज ड्रेस, डिस्पोजेबल कपड़ों का इस्तेमाल। मरीजों को कपड़े, बेडशीट, तकिए, ग्लाव सभी डिस्पोजेबल, सिंगल यूज। 24 घंटे इमरजेंसी की सुविधा, 24 घंटे दवाइयाँ और पैथोलॉजी की सुविधा। अस्पताल की कार्यप्रणाली मेडिकल सॉफ्टवेयर पर आधारित है। दयाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नियर BSNL ऑफिस, इटारसी। फोन नंबर 07572241888, 8109354365, 8962235247। 24/7 एम्बुलेंस सर्विस। एम्बुलेंस नंबर इज 9111365365. For ICU, you can call 9098 697 677. ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। श्री दुर्गा नवग्रह मंदिर लक्कड़गंज में श्री घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के पूजन और रुद्राभिषेक के साथ यहां चल रहे पार्थिव ज्योतिर्लिंग पूजन एवं रुद्राभिषेक का समापन हुआ। प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए 29 जुलाई से भगवान शिव का पूजन एवं रुद्राभिषेक मुख्य आचार्य पंडित विनोद दुबे, आचार्य पंडित सत्येंद्र पांडे एवं पंडित पीयूष पांडे के द्वारा प्रतिदिन पूजन एवं रुद्राभिषेक कराया गया। समापन समारोह के अवसर पर मंदिर समिति के अध्यक्ष प्रमोद पगारे ने यजमानों के प्रति आभार व्यक्त किया। भगवान घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग की महिमा भक्तों को बताई गई। शिव ब्रह्मा और विष्णु है, शिव साक्षात परम सत्य है, शिव शून्य है तो शिव अनंत भी है। शिव के बिना जीवन की कल्पना अधूरी है। चाहे देवता हो या मानव, बिना शिव पूजन के किसी का उद्धार नहीं हुआ। सावन मास में शिव पूजन का विशेष फल मिलता है। उक्त उद्गार मुख्य आचार्य पंडित विनोद दुबे ने द्वादश ज्योतिर्लिंग पूजन एवं अभिषेक के अवसर पर भगवान घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग की महिमा बताते हुए व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन बिना 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा अधूरी मानी जाती है, इसलिए यात्री यहां अवश्य आते हैं। महाराष्ट्र के औरंगाबाद से पश्चिम की ओर 30 किलोमीटर दूर पर वैरूल गांव के समीप शिवालय नाम के तीर्थ स्थान पर घृष्णेश्वर दिव्य ज्योतिर्लिंग है। यहाँ पर कालांतर में नाग पूजक आदिवासियों की बस्ती थी। नाग जमीन में जिस स्थान पर रहते हैं उसी स्थान के पहले वाम्बी है। समय चलते यह नाम वारूल और फिर वैरूल हो गया। मुख्य आचार्य पंडित दुबे ने कहा कि इंदौर की रानी अहिल्याबाई होलकर पूरी दुनिया में एकमात्र ऐसी महिला हिंदू रानी थी जिन्होंने देश के 12 ज्योतिर्लिंग का समय समय पर जीर्णोद्धार कराया। उसमें घृष्णेश्वर महादेव भी एक हैं। नरेंद्र नगर कॉलोनी स्थित नीमेश्वर हनुमान मंदिर में दीप यज्ञ का आयोजन हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में भक्त शामिल हुए। 7 अगस्त को नीमेश्वर हनुमान मंदिर नरेंद्र नगर कॉलोनी में दीप यज्ञ वेद मूर्ति तपोनिष्ठ परम पूज्य गुरुदेव एवं परम वंदनीय माता भगवती देवी शर्मा की सूक्ष्म संरक्षण में संपन्न हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में सभी शक्ति स्वरूपा माता बहनों तथा देवतुल्य भाइयों ने भाग लिया। यह दीप यज्ञ शांति कुंज हरिद्वार के द्वारा घोषित महिला सशक्तिकरण वर्ष 2022-23 के अंतर्गत संपन्न हुआ। कार्यक्रम में गायत्री परिवार से मोहन वाधवा, श्री गोगिया, मंदिर समिति के अध्यक्ष श्री राजपूत का विशेष सहयोग रहा। कि नया युग चला आ रहा है, कि नया युग चला आ रहा है, कि नया युग चला आ रहा। गायत्री मंत्र का देवता है सविता, जो प्रातःकाल उदीयमान स्वर्णिम का लिए हुए सूर्य रहता है सुबह, वो गायत्री मंत्र का प्राण है। गायत्री का प्राण जो है सविता है, तो वो स्वयं प्रकाशित जला दिए शुभ ज्योति के पुंज अनादि अनुपम ब्रह्मांड व्यापी आलोक करता, दारिद्र दुख भय से मुक्त कर दो, पावन बना दो हे देव सविता। यन्मंडलम देव गणेश पूजितम विप्रेस्तुतम मानव मुक्ति कोविदम, तम देव देवं प्रणमामि भर्गम
पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं ऋषि देवताओं से नित्य पूजित हे भर्गव बंधन मुक्ति करता, स्वीकार कर लो बंधन हमारा, पावन बना दो हे देव सविता, यन्मंडलम ब्रह्म विदो। भोपाल मंडल द्वारा मंडल की 11 ऑरिजिनेटिंग गाड़ियों एवं अन्य मंडलों से प्रारंभ होने वाली 7 गाड़ियों जिनकी मेनिंग भोपाल मंडल करता है में HHT से टिकट जांच और खाली सीटों के आवंटन का कार्य किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त मंडल से गुजरने वाली 21 गाड़ियों में भी HHT से कार्य हो रहा है। इस प्रकार अब तक 39 गाड़ियों में HHT से कार्य होने लगा है। इस व्यवस्था से ट्रेन में खाली सीट के बारे में पता लग जाता है। इससे प्रतीक्षा सूची के यात्रियों को खाली सीट उपलब्ध कराने में सहूलियत होती है। इसी तरह के उपकरण से टिकट जांच करने वाले कर्मचारियों को भी सहूलियत हो रही है। उनके टर्मिनल उपकरण पर उपलब्ध सीटों का विवरण होता है और आरक्षण चार्ट भी नहीं देखना पड़ता। यह डिजिटल इंडिया अभियान की दिशा में एक और कदम है। विश्व स्तनपान सप्ताह जो कि 1 से 7 अगस्त तक पूरे विश्व में मनाया जाता है, इसके अंतर्गत वैश्य महासम्मेलन महिला मंडल द्वारा वार्ड नंबर 32 की आंगनवाड़ियों में मनाया गया। इसके अंतर्गत अनेक कार्यक्रम आयोजित हुए। वैश्य महासम्मेलन की सदस्य मनीषा अग्रवाल का पार्षद बनने एवं अपील समिति का सदस्य बनने पर संगठन द्वारा सम्मान किया गया। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सुरेखा गायकवाड़, सहायक कार्यकर्ता तारा सोनी तथा आशा कार्यकर्ता मीना नागाइज को भी सम्मानित किया गया। डॉक्टर बनी संगठन की नगर अध्यक्ष श्रद्धा अग्रवाल ने कहा कि माँ का दूध बच्चे के लिए अमृत के समान है। 6 माह तक शिशु को माँ के दूध के सिवा कुछ न दें। 6 माह के बाद संपूरक आहार देना शुरू करें तथा 2 साल तक शिशु को स्तनपान अवश्य करवाएं। इसके साथ ही स्तनपान से होने वाले लाभ के बारे में विस्तार से समझाया। कार्यक्रम में वैश्य महासम्मेलन की श्रद्धा अग्रवाल, मनीषा अग्रवाल, डॉली गुप्ता, नम्रता साहू, शिल्पा अग्रवाल उपस्थित थीं। सभी कार्यकर्ताओं द्वारा अतिथियों का आभार व्यक्त किया गया। स्वल्पाहार के साथ कार्यक्रम संपन्न हुआ। बैल बाजार क्षेत्र में एक युवक के साथ 2 लोगों ने मिलकर मारपीट की, जिसकी शिकायत घायल ने सिटी थाने में की है। और आइए देखते हैं प्रमुख खबरें एक बार फिर। अनगिनत आदिवासियों ने नृत्य कर दिखाई लोक संस्कृति की झलक। आदिवासी दिवस पर आदिवासियों के रंग में डूबा शहर, नाचते झूमते निकला भव्य जुलूस, जगह जगह हुआ स्वागत। 39 ट्रेनों में HHT उपकरण से टिकट जांच और खाली सीट का आवंटन शुरू। शहादत के पर्व मुहर्रम पर शाम 6 बजे गांधी स्टेडियम लाए गए ताजिए। मौके पर पहुंचकर थाना प्रभारी एवं राजस्व टीम ने मंदिर के भीतर रखवाई मूर्ति। असामाजिक तत्व मंदिर मूर्ति को स्थान से हटाए तो ग्रामीणों ने जताई नाराजगी। RPF और पुलिस के जवानों ने बचाई ट्रेन से गिरे घायल यात्री की जान। वाहन नहीं पहुंचने पर जवानों के हाथ में उठाकर एम्बुलेंस तक घायल को पहुंचाया। इस बुलेटिन में इतना ही। आगे दीजिए। नमस्कार।